पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग शुक्रवार को आयोजित की गई। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चौधरी सतपाल सिंह ने समिति के सदस्य निगम पार्षदों को अपने विचार रखने के लिए कहा। तो सबसे पहले नेता सदन प्रवेश शर्मा ने अपने विचार रखने से पहले निगम आयुक्त द्वारा जारी तुगलकी फरमान का विरोध किया, जिसका समर्थन पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों ने किया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से नेता सदन निगम आयुक्त द्वारा जारी किए गए तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। नेता सदन ने कहा कि यदि इस तुगलकी फरमान को लिखित रूप में वापस नहीं लिया गया तो इस पर वो और भी ज्यादा विरोध करेंगे और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख देंगे। पिछले दिनों दुर्भाग्यवश घटना हुई, उसमें खेद भी हुआ, समाधान भी हुआ और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी किसी भी तरीके से हो। लेकिन उस घटना के बाद हमारे कमिश्नर महोदय ने एक पत्र निकाल दिया। ये पत्र बाद में करूंगा मैं। अधिकारी वर्ग और पॉलिटिकल विंग, एग्जीक्यूटिव विंग और पॉलिटिकल विंग दोनों पूरक एक दूसरे के। परिवार के अंदर भी कई बार साथ चलते चलते मनमुटाव होते हैं और कई बार बात बिगड़ जाती है, कितनी बात बनती भी है। और ये तय है कि जब कोई बात बिगड़ती है बनती भी है, लेकिन उसके अंदर जब सारे पक्ष ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये ऑर्डर की क्या जरूरत थी। ये ऑर्डर सीधा सीधा एक चैलेंज पॉलिटिकल विंग को इधर आप क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप चाहेंगे अधिकारी हमारे कमरे में आएंगे? नहीं आएंगे। आप चाहेंगे तो अधिकारी हमारा काम करेंगे? नहीं करेंगे। अधिकारी 100 काम अपनी मर्जी करते हैं, अच्छे बुरे सारे, सही भी करते, गलत करते हैं। अधिकारी को बुलाने का हमारा अधिकार नहीं है। चेयरमैन साहब जो कमेटियां बनी हुई हमारी, उनके अधिकारी भी कुछ कराएंगे मेरे साहब से और कमिश्नर से। ये कौन सा तुगलकी फरमान है? अगर यही जिसने भी इसको दिखाना है अधिकारी ने, उसने अपनी पावर दिखा दी। पावर देखने का शौक अगर होना अधिकारियों को। ये नज़ारा है पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के सदन का, जहां स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। लेकिन इस मीटिंग में कमेटी के सदस्यों ने जहां एक तरफ अपनी बातें रखी, वहीं दूसरी तरफ सभी सदस्यों ने तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध किया। आपको बता दें कि पूर्व स्वास्थ्य समिति चेयरमैन सचिन शर्मा के DHK के साथ कहा सुनी के बाद जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना आयुक्त की परमिशन से कोई भी अधिकारी किसी भी नेता के कहने से उनके कमरे में नहीं जाएगा, जिसके जारी होने पर निगम पार्षदों के साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के साथ नेता विपक्ष और पक्ष कमेटी सदस्यों पार्षदों ने भी नाराजगी जाहिर की। मैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक प्रहार है। पॉलिटिकल विंग और एग्जीक्यूटिव विंग एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक में भी पंचर होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी रही है जो इस तरह की निकली है, और हम बहुत जल्द कमिश्नर से बात करके इस मसले को सुलझाएंगे और इस तरह का जो आदेश है उस आदेश को निरस्त कराने का प्रयास करेंगे। तो देते होंगे, कुछ समस्याएं तो आ रही हैं निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी मे बी पॉसिबल जो अच्छा होगा वो हम बहुत जल्द करने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो सरासर जो है तुगलकी फरमान है, जिसकी हम पूरी तरीके से भर्त्सना करते हैं और इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि ये तो कभी चल ही नहीं सकता। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में आवाज़ होते हैं जनता की, और ऐसे समय में एक कमिश्नर महोदया के द्वारा एक आदेश पारित कर दिया जाता है, तुगलकी फरमान पारित कर दिया जाता है कि कोई भी अधिकारी नेता के कमरे में तब जाएगा जब पहले मुझसे परमिशन लेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम सीधा सीधा आयुक्त महोदया के विषय में जानकारी लेना चाहेंगे तो क्या आयुक्त महोदया हमारे कमरे में किसी को आने की आज्ञा प्रदान करेंगे? तो सीधी सी बात है कि ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। जनता की आवाज़ नेता होता है और नेता से वही मुख से उसके निकलता है जो जनता चाहती है। ये हमें बांधना चाहते हैं। मुझे तो ये कमाल लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मुंह को बंद करे हुए बैठे हैं, अपने मुंह को सीले हुए बैठे हैं, जबकि इसके खिलाफ
तमाम पार्षदों को मिलकर के एक जोरदार आवाज़ उठानी चाहिए, जिसके मैं पूरे तरीके से पक्ष में हूँ, क्योंकि जो भी नेता जनता के द्वारा चुन के आता है वो उस क्षेत्र की आवाज़ होता है। और यहाँ पे अधिकारियों से हम जनता के विषय में बात करते हैं, जनता के मुद्दों पे बात करते हैं, जनता के लिए बनने वाली योजनाओं पे बात करने के लिए हम उनको अपने कमरे में बुलाते हैं। अभी तक हमारी टोटल 6 मीटिंग हो गई, आप चाहो तो रजिस्टर देख सकते हो, जिसमें से 2 मीटिंग में कमिश्नर मैडम आई है। कमिश्नर मैडम को स्टैंडिंग कमेटी की इम्पोर्टेंट ही नहीं पता। अगली बार तो मेरा ये भी कहना है कि अगर कमिश्नर मैडम नहीं होगी तो मैं इस मीटिंग का बहिष्कार करूँगी। मैं जैसा कि आप लोग जानते हो, कमिश्नर मैडम का एक तुगलकी फरमान था कि कोई भी अधिकारी ना नेता विपक्ष के रूम में जाएगा अब बुलाने पे, ना नेता सदन के, ना स्टैंडिंग के चेयरमैन पे, या कोई भी जो अदर्स चेयरमैन है। तो हमने इसका विरोध किया है कि उनका फरमान हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पूर्वी दिल्ली की जनता के चुने हुए पार्षद हैं। उन्होंने हमें बहुत उम्मीद से चुना है और हम उन्हीं की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी को अपने कमरे में बुलाते हैं, क्योंकि हम जनता और अधिकारी के बीच की कड़ी हैं, जिसके द्वारा हम उन जनता के कामों को कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, क्योंकि जनता अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। इस फरमान के जारी होने से पक्ष विपक्ष के पार्षदों में बौखलाहट शुरू हो गई है और वह पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि यह फरमान जल्दी से जल्दी वापस हो जाए, ताकि समाज के लिए चुने गए पार्षदों को समाज के लिए काम करने में कोई परेशानी ना हो। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।